डिवाइड एंड रूल जो बना के रखे हैं ना, फूट डालो और राज करो। हम लोग को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, एक संगठित, असंगठित, संविदा और आउटसोर्सिंग, और बाकी लोगों को तो अभी तक उसमें जोड़े ही नहीं है, जिसमें बहुत सारे जैसे पेट्रोल पंप हो गए, ये सब असंगठित में आते हैं। तो हमारा कोशिश हमेशा ये रहेगा कि सबको एक मंच पे लेकर। पहले तो सर वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि है ना, मतलब मंथली या डेली बेसिस पे जो भी है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे पोंछा लगाने वाला हो, चाहे आईएएस और आईपीएस हो, सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उनको ये मिले। जैसा अभी 500 रुपये, कम से 515 रुपये के आसपास है झारखंड सरकार का, लेकिन किसी को भी ये राशि नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो सिर्फ पेन एंड पेपर पे मिलती है। बाकी 6,000, 9,000, 10,000 इसी में सब सिमट कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे पोंछा लगाने वाला, मगर उसको 15,000 रुपये मिले। नहीं, बिखरे हुए हैं, इनको बिखार दिया गया है, बिखरे हुए नहीं है। बस कुछ गलतफहमी। देखिए, हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर खोना नहीं चाहते। आज जहाँ पे भी है, जिस हालत में भी है, जिस पोजीशन में भी है, चाहे हमारी तनख्वाह 25,000 रुपया हो, तो इस 25,000 में ही हम महीना गुजार लेते हैं। इस 25,000 को खोना नहीं चाहते, खोने का डर है, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, एकता नहीं आ पा रहे। कोशिश करेंगे सबको एक मंच में लेके आने का। मजदूर को लेकर हमारी अपनी लड़ाई है। अगर मजदूर के लिए हमको दबाव बनाना पड़े तो हम बनाएंगे। इस डर को खत्म करूंगा सर। मैं ये विश्वास दिलाऊंगा उनको कि आप हमारे साथ रहो। ये जो डर है आपका, ये डर मैं निकाल दूंगा उनके मन से, ताकि उनको नौकरी जाने का डर नहीं होगा। जैसे पहले मैंने बोला कि सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उनको, ये दिलाने का मैं काम करूंगा। चाहे इसके लिए हमको किसी भी तरह का लड़ाई लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। लोगों के लिए पैगाम होगा कि एक मंच पे आए। मतलब किसी आज के दिन में आप जितनी भी लड़ाइयां देख रहे हैं, वो बिना प्लेटफॉर्म की लड़ाई है, बिना बैनर की लड़ाई है। इसीलिए हम मारे भी जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, लात भी खा रहे हैं। अगर यही संघर्ष और यही लड़ाई हम एक बैनर के तले लड़ते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि हमारा मुखिया नहीं है। हम स्टूडेंट के बीच में बीजेपी वाला घुस के परेशान, जैसे दिल्ली में बीजेपी वाला घुस गए, झारखंड में भी बीजेपी वाला घुस गए, कहीं ना कहीं कोई दूसरा दल घुस के सिचुएशन को क्रिएट कर रहा, ताकि वो जो लड़ाई है उसको कहीं खत्म करने का, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। एक मंच अगर हो, एक प्लेटफॉर्म अगर हो, ये नौबत नहीं है। तो सारे लोगों को, माने झारखंड में जितने भी लोग इस चाहे वो अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उनको ये संदेश है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे बैनर पे, मगर कोई एक बैनर होना चाहिए, तभी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो गुटबाजी तो सर हर घर पे, हर जगह पे। मैं कोशिश करूंगा ये गुटबाजी धीरे धीरे खत्म हो। जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगा, हम अपने मकसद पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये काम मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया सर। अभी जैसे हमारे यहाँ जो पश्चिमी सिंहभूम जिला, वहाँ के डीसी को मैं एक ऑलरेडी आवेदन दे चुका हूँ। मैंने खासकर ये रूंगटा स्टील प्लांट जो चलियामा है ना हमारे पास, ये सरायकेला खरसुआ में आती है, उनका मैनेजमेंट को ऑलरेडी हमारा चिट्ठी चला गया है कि हम काम करते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध हैं 30 दिन के लिए, और आप हमको सैलरी दे रहे हैं 26 दिन के लिए।
तो ये 30 दिन की सैलरी हमको मिलना चाहिए। डेली अलाउंसेंस हमको नहीं मिल रहा है, हम 5 किलोमीटर दूर से आते हैं गाड़ी से, तो उसका पेट्रोल का पैसा हमको मिलना चाहिए। हम बाकी लोगों को आप घर दे रखे हैं, वहाँ के जो आदिवासी फिगर है बेसिकली उनको घर नहीं दे रहे हैं, घर का अलाउंस दे रहे हैं, ये सारा मिलना चाहिए। ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं।